सभी दोस्तों का एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आपको रोज़ डेली की खबरें और जॉब के अकॉर्डिंग और शिक्षा विभाग से रिलेटेड और अन्य एग्ज़ामों से रिलेटेड आपको खबरें प्रोवाइड की जाती हैं, वैसे ही आपकी क्लासेस भी चलती हैं। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें और लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए ये देखिए कि ये चैनल है। ये जो चैनल दिखा हुआ है इस पर यूपी टेट की तैयारी कराई जाती है, सीटेट स्टेट अदर एग्ज़ाम की, एयरफोर्स नेवी कोई भी एग्ज़ाम है इस पर टेट सीटेट की। इसको जाकर टेलीग्राम में सब्सक्राइब कर ले, डेली क्विज होती है और ये टीजीटी पीजीटी का लिए है। और नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आप ये नंबर जो दिया गया है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या उसमें जाकर आप नोट्स के लिए कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा, भारत के गवर्नर जनरल का परिचय। तो देखिए, भारत के गवर्नर जनरल मूल रूप से औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में ब्रिटिश प्रशासन के प्रमुख थे। और मैं इसमें आपको तारीख वाइज उनका कार्यकाल, उनका संक्षिप्त वर्णन, हर एक चीज़ से आपको रिलेट करूँगा। आप ये क्लास अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने इसने देख ली तो आपका हर एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 नंबर पक्का है। जो आपके गलत हो जाते थे कभी गलत नहीं होंगे। 1773 के विनय अधिनियम ने फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल या बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के साथ कार्यालय बनाया। तो कई प्रश्न हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कौन सा अधिनियम? 1773 अधिनियम के कारण फोर्ट विलियम कॉलेज बना, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत के मामलों की देखरेख के लिए 1858 में भारत की राज सचिव का कार्यालय बनाया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम को अपने पद के क्राउन प्रतिनिधित्व करने वाले गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप से जाने लगा। तो देखिए, पहला पॉइंट, 1858 में भारत के राज सचिव का कार्यालय बना 1858 में। और 1858 के भारत अधिनियम के अपनाने के बाद क्राउन प्रतिनिधित्व करने वाले गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप, कब जाना? 1858 पे वायसराय के रूप में जाने लगा गवर्नर जनरल को। तो 1858 के बाद वायसराय बन गए, ठीक है, गवर्नर जनरल को। वर्ष 1858 से भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्तियां ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत के राज सचिव की सलाह पर की जाती है। तो क्वेश्चन आता है, 1858 पे भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्तियां जो हैं तो भारत के राज सचिव की सलाह पर की जाती थी। अब ब्रिटिश भारत के गवर्नर वायसराय की सूची और उनका नाम, कार्यकाल अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल बंगाल के जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, सबसे पहले प्रथम गवर्नर जनरल हमारे क्वेश्चन आता है वॉरेन हेस्टिंग। इनका कार्यकाल 1774 से 1785 तक था। 1773 अधिनियम बंगाल की दोहरी सरकार को खत्म करने के लिए पेश किया था। जो 1773 अधिनियम था वो बंगाल की दोहरी सरकार को खत्म करने के लिए पेश किया गया था। तो चलिए हर क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। बंगाल में सुप्रीम काउंसिलिंग, बंगाल में जो इनके कार्य हैं, इनका कार्यकाल वाले हेस्टिंग का 1774 1785 तक, और 1773 अधिनियम बंगाल में दोहरी शासन खत्म करने के लिए पेश किया गया था। और इनके देखिए इसमें इन्होंने अपने कार्यकाल में बंगाल सुप्रीम काउंसिल, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, शाह आलम द्वितीय के लिए पेंशन रुका, बंगाल में द्वैध शासन की रोक, और जोनाथन डेक्कन द्वारा न्यू संस्कृत स्कूल। तो ये जो है सुपर टेट तैयार कर रहे हैं, कोई भी तैयार, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, शिक्षा से रिलेटेड है। इन्होंने जोनाथन डेक्कन न्यू संस्कृत स्कूल इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। मुर्शिदाबाद कलकत्ता तेजरी स्थानांतरित हुई थी इन्हीं में। बंगाल गजट का प्रथम भारतीय समाचार, जो बंगाल गजट है वो भारतीय प्रथम समाचार प्रकाशित हुआ था इन्हीं कार्यकाल में। पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक, और 1780 से दूसरा मराठा युद्ध 1784 तक। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट, सब वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुए थे। 1773 1774 का पहला रोहिल्ला युद्ध और दूसरा रोहिल्ला युद्ध 1779
और भूम बस्ती को प्रयोग सब इन्हीं के कार्यकाल में हुए थे। जितने हैं इनके एक एक लिखे हुए हैं सब इन्हीं के बारे में हिस्ट्री के कार्यकाल में 1774 1785 का कार्यकाल है उसी के में हुए थे। चलते हैं दूसरा। और 1772 पंचवर्षीय समझौता और 1776 एक वर्षीय समझौता योजना में बदल गया था, बदला गया। ठीक है, अब चलते हैं। जॉन मैकफर्सन 1785 जो हैं, और जो बदला गया भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद भी इन्हीं के शासनकाल पे हुआ था। अब दूसरे आते हैं जॉन मैकफर्सन। तो भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसी कार्यकाल में आता है? वारेन हेस्टिंग के। जॉन मैकफर्सन जो हैं इनका कार्यकाल 1785 से 1786। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल खत्म होने के बाद इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है। यह पद अस्थायी रूप से ग्रहण किया गया था, इनका स्थायी पद नहीं था। ठीक है, फिर दूसरे आते लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका जो कार्यकाल था 1786 से 1793 निचली और अपीली अदालतें स्थापित की गई थी इनके कार्यकाल में। निचली और अपीली 1793 बिहार और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त इन्हीं का देन है, कॉर्नवालिस जी का स्थायी बंदोबस्त। ईस्ट इंडिया जो स्थायी बंदोबस्त, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली जमींदारों के बीच जमीन से उठाए जाने वाले राजस्व को ठीक करने के लिए समझौता इन्हीं का। तीसरा मैसूर युद्ध लास्ट का। और कॉर्नवालिस, इससे पहले हम फर्स्ट जो करना करें वारेन हेस्टिंग के बारे में जितने युद्ध हुए थे क्या हुआ था सब कार्यकाल के बारे में समझ चुके हैं। अब जाते हैं कॉर्नवालिस कोड परिचय देखते हैं। भारत में सिविल सेवाओं का परिचय इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, कॉर्नवालिस के। उन्होंने पुलिस सुधारों की शुरुआत की जिसके अनुसार प्रत्येक जिले में 400 वर्ग मील में विभाजित किया गया। कितने? 400 वर्ग मील विभाजित किया और पुलिस अधीक्षक के अधीन रखा गया। काफ़ी इन्होंने सुधार किए हैं। भारत में सिविल सेवा का परिचय बहुत ही उनका कार्यकाल रहा। अब ये वारेन कॉर्नवालिस से हटकर हम आते हैं जॉन शोर। इनका कार्यकाल देख लेते हैं। 1793 से 1798 गैर हस्तक्षेप नीति इनके द्वारा हुई थी इनके कार्यकाल में। और बढ़ते हैं निजाम और मराठों के बीच खारदा की लड़ाई। निजाम और मराठों की खारदा के बीच लड़ाई 1795 और 1793 चार्टर एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में आया। और फिर आते हैं हमारे अलुरेड क्लार्क। इनका कार्यकाल 1798 से 1798 तक ही रहा। वही 1798 का कार्यकाल है। इनका भी पद जो था अस्थायी रूप से ग्रहण किया था, तो इसलिए ज़्यादा कार्यकाल इनका नहीं पड़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। इनका कार्यकाल देख लेते हैं। इनका कार्यकाल 1798 से 1805। सब्सिडियरी अलायंस का परिचय भारतीय शासकों को नियंत्रण में रखने और ब्रिटिश को सर्वोच्च शक्ति बनाने की एक प्रणाली वेलेस्ली ने किया था। अब इनके कार्यकाल में युद्ध देख लेते हैं कौन कौन सा था। चौसा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805। उन्होंने कलकत्ता में कंपनी के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कॉलेज खोला। और भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में जाना जाता है इनको किनको जाना जाता है? वेलेस्ली को। कलकत्ता में इन्होंने कंपनी कर्मचारी को प्रशिक्षित करने के लिए एक कॉलेज खोला। किसने खोला? वेलेस्ली ने। और भारत में नागरिक सेवाओं के रूप में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज को जाना जाता है नागरिक सेवाओं के लिए। मतलब सिविल सर्विसेज के पिता को हम किसके रूप में जानते हैं? वेलेस्ली को। ठीक है, सिविल सर्विस के पिता के रूप में वेलेस्ली को जानते हैं। लॉर्ड और 2 पॉइंट छूट रहे हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का गठन, तो कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में किया गया था। और 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में किया गया था 1800 में। और 1800 में मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया गया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस।
लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका कार्यकाल 1805 से 1805। क्यों 1805 ही रहा? क्योंकि ये पद अस्थायी रूप से ग्रहण किया गया था, इसीलिए एक साल वही 1805 ओनली। इसके बाद आते हैं सर जॉर्ज बोलो। तो इनका कार्यकाल देख लेते हैं। इनका भी कार्यकाल 2 साल का था, 1805 से 1807। विल्लोर में सिपाही विद्रोह, जिसमें भारतीय सैनिकों ने कई अंग्रेजी अधिकारियों को मार डाला। तो ये विल्लोर विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति से पहले। पहला सिपाही विद्रोह कब हुआ था? उससे पहले विल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। सर जॉर्ज बोलो, गवर्नर जनरल जो जॉर्ज बोलो के करीब, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा एग्जाम में पूछा जाता है कि विल्लोर विद्रोह 1857 क्रांति के पहले हुआ था, जिसमें जिसमें भारतीय सैनिकों ने कई अंग्रेजी अधिकारियों को मार डाला। तो 1857 की पहली घटना है सिपाही विद्रोह, इसका जो विल्लोर। ठीक है, चलते हैं अब लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल देख लेते हैं। 1807 से 1813, चार्टर एक्ट 1813। 1809 में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट ही है ये क्वेश्चन बन रहा है इनके लॉर्ड मिंटो में। प्रथम रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? रणजीत सिंह और 1809 में लॉर्ड मिंटो प्रथम के। अब चलती है वारेंस हेस्टिंग का देख लेते हैं। 1813 से 1823 गैर हस्तक्षेप की नीति को समाप्त किया, जो सर जॉन शोर द्वारा। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने 1813 से 18, काफ़ी लंबा कार्यकाल है, 10 साल के करीब। तो इन्होंने गैर हस्तक्षेप नीति को समाप्त किया, जो सर जॉन शोर द्वारा शुरू किया गया था। सर जॉन शोर का इन्होंने हटा दिया था। चलिए इनके युद्ध देखते हैं। तीसरा हेस्टिंग का देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग है, वारेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग है ये। इनके कार्यकाल में देखते हैं कौन कौन से है। तीसरा एग्लो मराठा युद्ध 1816 से 1818। 1816 में नेपाल के साथ संगोली संधि की थी। 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण, मद्रास में रायटोवरी प्रणाली की स्थापना, और मध्य भारत, पंजाब और पश्चिम यूपी के महलवारी प्रणाली, उन्होंने प्रेस की सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया था। तो बहुत ही क्वेश्चन के कार्यकाल में बन रहे हैं। पहला ये, दूसरा 1816 में नेपाल के सरगौली की संधि, 1800 बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और मध्य भारत और पंजाब और पश्चिमी यूपी में महलवारी प्रणाली, और उन्होंने प्रेस सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया था। चलिए लॉर्ड एडम का जाते हैं। ये लॉर्ड एडम है हमारे 1823, इनका कार्यकाल बहुत ही कम रहा। इन्होंने विनिमय लाइसेंस, इनके कार्यकाल में जो हुआ था विनिमय लाइसेंस। अब इससे लॉर्ड एम हर्स्ट, इनका कार्यकाल थोड़ा 5 साल का है, 1823 से 1828। पहला एग्लो बर्मी युद्ध इनके कार्यकाल में हुआ था, जो 1824 से 1826 ईस्वी तक था। इन्होंने यंडोवो संधि 1826 इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। जो क्वेश्चन है मैं गोले से या टिक पॉइंट वाइज कर दूंगा। लॉर्ड एम हस्ट में बैरकपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, बैरकपुर विद्रोह 1824 बैरकपुर विद्रोह हुआ था। चलिए अब देखते हैं लॉर्ड बेली। जो लॉर्ड बेली, इनका कार्यकाल भी कुछ 21 साल के समथिंग था। यह पद इनका अस्थायी रूप से ग्रहण किया हुआ था। अब आते हैं लॉर्ड विलियम बेटिक, कार्यकाल इनका काफ़ी था, 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल। भारत के पहले गवर्नर जनरल और उदार गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते थे। किसमें? भारत के पहले गवर्नर जनरल और उदार गवर्नर जनरल के रूप में जाने थे, उदार रूप में। ठीक है। बंगाल सती विनियम, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, इनके काम पे नज़र डालते हैं। बंगाल सती विनियम 1829, चार्टर अधिनियम 1833। ये से जो सब हम आपको गोले में टिक करके बता रहे हैं, सब क्वेश्चन है
और उनके आंसर हैं। ये सभी प्रायोगिक परीक्षा में जितने परीक्षाएं वनडे एग्जाम हुए सब में ये पूछे गए हैं। संत हेलेना अधिनियम 1833, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम बहुत बार पूछा जाता है 1835, और मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोलकाता इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड विलियम बेटिक। और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट है उसके द्वारा, उन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ दमन ऑफ थेगेज की मदद से सती प्रथा का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधारों को अंजाम दिया। सती प्रथा को राजा राम मोहन द्वारा इन्होंने उसका उन्मूलन रोका और उस पर काम किया। इन्होंने अंग्रेजी उच्च शिक्षा की भाषा को बनाया, और उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या और बाल बलिदान को भी दबा दिया। इन्होंने जो कन्या भ्रूण हत्याएं होती थी और बाल बलिदान होता था, इन्होंने इस पर रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाई। तो बहुत ही इनका अच्छा कार्यकाल इन्होंने काम किए। अब आते हैं सर चार्ल्स मेंटकैफ, इनका देखते हैं 1835-1836, लाइसेंस विनिमय 1823 से जो आगे जो हमारे थे अस्थाई जिन्होंने किया था लाइसेंस विनिमय, लॉर्ड एडम इन्होंने चालू किया था, लॉर्ड एडम ने चालू किया था लाइसेंस विनिमय, और सर चार्ल्स मेंटकैफ ने 1835-1836 का इनका कार्यकाल है। लॉर्ड एडम के जो लाइसेंस विनिमय चालू किया था उसको 1823 में इन्होंने निरस्त कर दिया था, लॉर्ड चार्ल्स मेंटकैफ ने। इन्होंने अस्थायी रूप से पद संभाला, इनका भी पद अस्थायी रूप से था, और वर्नाक्यूलर प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। जो वर्नाक्यूलर प्रेस था, जो रातों रात प्रेस की जो सभी वो जो थी आज़ादी थी वो इस एक्ट के द्वारा छीन ली गई थी, तो इन्होंने हटा दिया था। चलिए अब लॉर्ड ऑकलैंड देखते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड इनका 1836 से 1842 तक कार्यकाल रहा। प्रथम अफगान युद्ध उनके शासनकाल में लड़ा गया। लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में अफगान युद्ध 1836। अब लॉर्ड एलन बेरो आते हैं जो गवर्नर जनरल हैं। 1842 से 1844 तक 2 साल का कार्यकाल। अफगान युद्ध को सफलतापूर्वक पूरा किया और 1843 में अंग्रेजों के लिए सिंध प्रांत की घोषणा की, जिन्होंने सफलतापूर्वक अफगान युद्ध को पूरा किया, मतलब विजय प्राप्त की। और 1843 में जो अंग्रेजों के लिए सिंध प्रांत की घोषणा की। और ईस्ट इंडिया कंपनी के, देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर दूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशों की अवहेलना के लिए भारत के पहले गवर्नर जो बने ईस्ट इंडिया के कोर्ट डायरेक्टर के आदेशों की अवहेलना करने वाले पहले गवर्नर जनरल बने। मतलब वो नहीं कि भारत के पहले गवर्नर जनरल, जो अवहेलना की है इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, इसलिए पहले गवर्नर जनरल बने। इन्होंने सबसे पहले अवहेलना की चालू की। ग्वालियर युद्ध के साथ युद्ध 1843 में उनके कार्यकाल के दौरान हुआ। जो ग्वालियर युद्ध हुआ था 1843 उनके कार्यकाल के दौरान। अब आते लॉर्ड विल्बरफोर्स 1844 से इनका कार्यकाल, 1844 इनका कार्यकाल इतना ही रहा। और क्योंकि इनका अस्थायी रूप से पद इन्होंने ग्रहण किया था। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 4 साल काल रहा। इन्होंने प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 इनके कार्यकाल में हुए। दूसरा एग्लो सिख युद्ध इनके कार्यकाल में हुआ 1848 से 1849। फिर उसके बाद इन्होंने इस युद्ध के बाद लाहौर की संधि की। इनके कार्यकाल में किनके, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में लाहौर की संधि हुई। और लॉर्ड डलहौजी इनका भी बहुत ही नाम आता है। चलते हैं लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के बारे में देते हैं। 1848 से 1856 विधवा पुनर्विवाह विधेयक पारित किया। इन्होंने जो विधवाओं की शादी के लिए विधवा पुनर्विवाह उनकी पुनः शादी के लिए विधेयक पारित किया गया। किसके, लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में। चार्ल्स वुड डिस्पैच जिसने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा की समुचित
व्यवस्था की। तो ये क्वेश्चन बनता है चार्ल्स वुड डिस्पैच क्या है? चार्ल्स वुड डिस्पैच यह है जिसने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा की समुचित व्यवस्था प्रदान की। दूसरा एंग्लो बर्मी युद्ध जो हुआ था 1852 में, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था, और बॉम्बे और थाड़े को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई। और डायमंड हार्बर, देखिए बहुत बड़ा इनका कार्यकाल है। डायमंड हार्बर थाड़े से मुंबई थाड़े जो रेलवे लाइन थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह बिल पारित किया। और डायमंड हार्बर कलकत्ता के बीच टेलीग्राम लाइन जो बिछी, टेलीग्राम की लाइन, ये इन्हीं के लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में हुई। डाकघर अधिनियम 1854 भी इनके कार्यकाल में स्थापित। लोक निर्माण, डलहौजी ने बहुत ही काम किया अच्छा। और रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी इन्हीं कार्यकाल में हुई। तो इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में किनके काल में हुई? लॉर्ड डलहौजी के। उन्होंने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस पे न जाने कितने प्रश्न और कितने उत्तर आपको समकक्ष मिलेंगे, जो आपको आगामी परीक्षाओं में जो परीक्षाएं हो रही उसमें काम देंगे। इसीलिए मैंने पूरा बहुविकल्पी ऑप्शनल न लेकर मैंने पूरा लिखित लिया, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब हमारे गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल देख लेते हैं 1856 से 1862। भारत का पहला वायसराय। अब देखिए यहाँ से गवर्नर जनरल का इतिहास खत्म होकर वायसराय स्टार्ट हो जाता है। और वायसराय कब से स्टार्ट होता है? 1856 से 1862 से वायसराय का गवर्नर जनरल हट के वायसराय हो जाता है। पहले कौन थे भारत के वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे भारत के पहले वायसराय। 1858 में इनके कार्यकाल में हुई इनकी गतिविधियां देख लेते हैं। 1858 में बॉम्बे विश्वविद्यालय कलकत्ता विद्यालय की स्थापना की। 1858 में इन्होंने तुरंत बम्बई वायसराय बनते ही बॉम्बे विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह ये कई जगहों तक चला। ये बैरकपुर छावनी, ये मंगल पांडे, ये जो हुआ ये इन्हीं के लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये सब संशोधित होकर आते हैं। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1858, हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह 1856। ठीक है, कई बार रिपीट हो चुका है, आ चुका है। भारतीय अधिनियम परिषद 1861 पारित किया गया था। तो भाई इनको याद कर लें। आपको एक एक जो पॉइंट है आपको सब याद करना पड़ेगा, तभी आगामी परीक्षाओं में आपको लाभ मिलेगा। अब आते हैं लॉर्ड एल्गन। 1862 से 1863 1 साल का कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल के दौरान वहाबी आंदोलन हुआ और दब गया। लॉर्ड एल्गिन का जब इन्होंने कार्यकाल संभाला, ये दूसरे वायसराय थे शायद, इन्होंने जब कार्यकाल संभाला तो वहाबी जो आंदोलन हुआ और उसको इन्होंने दबा दिया। तो वहाबी आंदोलन को दबाने वाले और कब हुआ? एल्गिन के 1863 कार्यकाल में हुआ। दबाया किसी ने? एल्गिन ने। ठीक है, चलते हैं सर रॉबर्ट नेपियर 1863 कुछ ही कार्यकाल रहा, बहुत ही कम ही रहा। यह पद अस्थायी रूप से इन्होंने ग्रहण किया था। सर विलियम टी डिंसन, ये दूसरे वायसराय 1863-64 1 साल यह पद अस्थायी रूप से इनका भी ग्रहण किया हुआ था। अब आते हैं लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869। इन्होंने भूटान युद्ध इनके कार्यकाल में हुए। लॉर्ड लॉरेंस के 1864 से 1869 5 साल कार्यकाल रहा। भूटान युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। किसके भूटान युद्ध कार्यकाल में? लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में हुआ। 1863 में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला की स्थापना। 1865 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लॉरेंस 1865 में।
1865 में बॉम्बे मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना लॉर्ड लॉरेंस में। इन्होंने बॉम्बे, कलकत्ता, फिर दूसरा बॉम्बे, तीसरा मद्रास, ये बहुत आता है। 1865 में उच्च न्यायालय की स्थापना लॉर्ड लॉरेंस ने की। उन्होंने भारतीय वन विभाग बनाया। लॉर्ड लॉरेंस ने भारतीय वन विभाग बनाया। यूरोप के साथ खुली तार लाइन की। उन्होंने विभिन्न सुधारों की शुरुआत और पंजाब के दूसरे सिख युद्ध के बाद प्रशासन मंडल के सदस्य बने। तो विभिन्न सुधार किया और पंजाब के दूसरे सिख युद्ध के बाद प्रशासक मंडल के सदस्य बने। इन्होंने पंजाब के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। तो पंजाब के मुक्तिदाता लॉर्ड लॉरेंस को जाना जाता है। लॉर्ड मेयो उसके बाद आते हैं 1869 से 1872। भारत में वित्तीय केंद्रीकरण शुरुआत किया था लॉर्ड मेयो ने, ठीक है। उन्होंने भारतीय राजकुमारी के लिए लॉर्ड मेयो ने भारतीय राजकुमारी के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। अपने नाम से इन्होंने भारतीय राजकुमारियों के लिए काठियावाड़ में राजकोट में कॉलेज और अजमेर में लॉर्ड मेयो मतलब अपने नाम मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। भारत की पहली जनगणना 1871 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आयोजित की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली जनगणना भारत में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1871 ईस्वी में चालू की थी। उन्होंने भारत के संघीय सर्वेक्षण का आयोजन किया। वे एकमात्र वायसराय थे। यह लॉर्ड गवर्नर जनरल काम खत्म हो गया उनके बाद। अब ये कैनिंग के बाद वायसराय कैनिंग के पहले जो थे लॉर्ड वो गवर्नर जनरल थे वो, अब उन कैनिंग से स्टार्ट हुआ वायसराय का, तो इसीलिए लिखा है। उन्होंने वो एकमात्र वायसराय थे जिनकी 1872 में अंडमान में एक पठान द्वारा कार्यालय में हत्या कर दी गई थी। 1872 में अंडमान में एक पठान द्वारा कार्यालय में हत्या कर दी गई थी। एकमात्र ऐसे वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड मेयो। पहली जनगणना मेयो के शासनकाल में 1871 में हुई थी। अब आ जाते हैं सर जॉन, सब ये वायसराय चालू हैं। सर जॉन स्ट्रेची 1872 से 1872 ये पद अस्थायी रूप से ग्रहण किया था। छोटा सा कार्यकाल था। इन्होंने मर्चिस्टन के लॉर्ड नेपियर, अब इनका अस्थायी रूप से पद समाप्त हो गया, थोड़ा सा था। अब आते हैं लॉर्ड नेपियर 1872 और 1872 इन्होंने उसी पे पद ज्वाइन किया था। यह अस्थायी रूप से ग्रहण किया गया था इनका, लॉर्ड मस्टी नेपियर का भी, ठीक है। अब आ जाते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स का दौरा हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स का दौरा लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल 1872-1876 शासनकाल है। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स का दौरा हुआ। किस वायसराय में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के दौरा जो हुआ लॉर्ड नॉर्थब्रुक वायसराय के शासनकाल में। बड़ौदा से गेलकोवार का परीक्षण हुआ इन्हीं के शासनकाल में। पंजाब में कूका आंदोलन उनके कार्यकाल में, जो पंजाब में कूका आंदोलन बहुत चर्चित आता है, किसके कार्यकाल में होता? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध और भारतीय अधिनियम 1878 सब लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुए। और एक नज़र डालते हैं दिल्ली भारतीय अधिनियम 1878 इन्हीं कार्यकाल में दिल्ली दरबार में 1 जनवरी 1877 में आयोजित किया गया था। यह महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की खिताब से नवाजने के लिए। तो 1878 जो भारतीय अधिनियम था, दिल्ली दरबार में 1 जनवरी 1870 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जो महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की खिताब से नवाजने किया था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में दिल्ली कैसर हिंद के खिताब से नवाजने का काम किया गया था 1 जनवरी 1877 ईस्वी पे महारानी विक्टोरिया को। 1869 में दिल्ली की सिविल सेवा 1869 में वैधानिक सिविल सेवा यह निर्धारित किया गया था कि उम्मीदवारों को
इंग्लिश में होने वाली सिविल सेवाओं परीक्षा में शामिल होकर पास करना था। साथ ही उम्मीदवारों की आयु जो थी उसको घटाकर देख रहे थे कि भारतीय लोग ज़्यादा पास कर रहे थे, तो उन्होंने एक तरीके से चाल चली कि उन्हें इंग्लिश में पास करना होगा। और उसके साथ साथ उन्होंने पहले 21 सत्येंद्रनाथ बोस पहले सिविल सर्विस में गए थे। सत्येंद्रनाथ बोस सत्येंद्रनाथ टैगोर शायद थे, कंफर्म नहीं है, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। और उम्मीदवारों के जो उन्होंने अधिकतम जो आयु हुई 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। पहले 21 वर्ष आयु थी, उसको घटाकर 19 वर्ष कर दी। ये भी थी कि भारतीय लोग ज़्यादा सिविल सर्विस में जा रहे थे और वो पढ़ के निकल जा रहे थे, तो इंग्लिश की वैधता लगा दी और जो उम्र थी और कम कर दिया, 19 वर्ष कर दी गई। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले शायद सिविल सर्विस थे, ठीक है। चलिए उसको देख लेते हैं फिर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को पारित किया गया। जो वर्नाकुलर प्रेस की आज़ादी पर नियंत्रण रखने के लिए, प्रेस की आज़ादी पर नियंत्रण रखने के लिए 1878 में पारित किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। चलिए अब लॉर्ड रिफिन का आ जाते हैं। लॉर्ड रिफिन का कार्यकाल देख लेते हैं कब था। 1880 से 1884 लॉर्ड रिफिन का कार्यकाल था। इन्होंने अपने कार्यकाल में पहला कारखाना अधिनियम 1881, इससे बाल श्रम को प्रबंधित किया। तो बाल श्रम को किसने प्रबंधित किया? लॉर्ड रिफिन ने। 1880 से 4 साल का कार्यकाल था और 84 तक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरीक्षण 1882 और अल्बर्ट बिड 1883। सिविल सेवा में प्रवेश परीक्षा के लिए आयु 21 वर्ष की गई, इन्हीं के शासनकाल में फिर कर दी गई। सिविल प्रवेश की आयु 21 वर्ष कर दी गई, जो 19 वर्ष कर दी गई थी, फिर से 21 वर्ष कर दी गई। और 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया इन्हीं के। उन्होंने भारत की स्थानीय शासन के, जो आप देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सिविल से फिर से कब की गई? इन्हीं के शासनकाल में। और भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में भी जाना जाता है। किनको जाना जाता है? लॉर्ड रिपिन को स्थानीय शासन के पिता के रूप में जाना जाता है, रिपिन को, लॉर्ड रिपिन, ठीक है। चलते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 4 साल के करीब था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इन्हीं के कार्यकाल में होता है, डफरिन कार्यकाल में। वेरी क्वेश्चन बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकाल कब हुआ था? तो कार्यकाल किसके कार्य में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 के समथिंग 1885 के समथिंग राष्ट्रीय कांग्रेस गठन हुआ था, तब लॉर्ड डफरिन थे। और तीसरा एंग्लो बर्मी युद्ध भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। चलते लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894, 1888 से 1894 इनका कार्यकाल लैंसडाउन का। भारतीय काउंसिल एक्ट 1812 में पारित किया था, तथा सेकेंड फैक्ट्री एक्ट 1891 उनके समय के दौरान पारित किया गया था। तो फैक्ट्री एक्ट और काउंसिल एक्ट के कौन हैं? लॉर्ड लैंसडाउन। कार्यकाल 1888 से 94, 6 साल कार्यकाल था। उन्होंने ब्रिटिश और भारत अफगानिस्तान, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत पूछता है। उन्होंने ब्रिटिश और भारत और अफगानिस्तान के बीच को परिभाषित करने के लिए डूरंड आयोग की नियुक्ति की। तो जो डूरंड लाइन जो दिखते हैं अफगानिस्तान में, जो भारत अफगानिस्तान जो बीच में एक लाइन दिखती है, उसको लाइन को क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। अफगानिस्तान की जो लाइन परिभाषित करती हैं, तो डूरंड लाइन। तो किसके कार्यकाल में हुई थी ये डूरंड लाइन का आयोग की नियुक्ति की थी? लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। लॉर्ड एल्गिन सेकेंड द्वितीय 1894 से 1899 उनके कार्यकाल में दौरान चापेकर बंधुओं द्वारा 1897 द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में 1854 से 1899 तक का कार्यकाल है इनका। इनके चापेकर जो बंधु थे 1897 द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की इनके शासनकाल में हत्या की थी। चापेकर बंधुओं ने किसके शासनकाल में हत्या की थी? लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की थी।
चलिए, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1805, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है 1899 से 1805। किसका? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन 1905, बंगाल का विभाजन क्वेश्चन कब हुआ? तो 1905। दो प्रांतों बंगाल और पूर्वी बंगाल उनके समय में हुआ था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था 1905 में। भारत की संस्कृत की विरासत को पुनः स्थापित करने के लिए प्राचीन स्मारक अधिनियम, जो प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 पारित किया किसने? लॉर्ड कर्जन ने। इस प्रकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है किनकी देन है? लॉर्ड कर्जन की देन है। और बंगाल विभाजन भी इन्हीं की देन है। दो प्रांत बंगाल और पूर्वी बंगाल में हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन जो चला था लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में चला था। लॉर्ड मिंटो, अब लॉर्ड मिंटो को देख लेते हैं। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 और 1909 में 5 साल का कार्यकाल था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया था। लॉर्ड मिंटो ने किया था, तो अपने नाम को उन्होंने मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया था 1909 में। कब पारित किया था? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। विभाजन और स्वदेशी आंदोलनों का लोकप्रिय होना, इन्हीं कार्यकाल में विभाजन स्वदेशी आंदोलन का लोकप्रिय होना। सूरत में 1909 के वार्षिक सत्र में कांग्रेस का विभाजन हुआ, इन्हीं कार्यकाल में। लॉर्ड मिंटो में सूरत में जो वार्षिक कांग्रेस विभाजन हुआ इन्हीं के में। आगा खान 1906 द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। आगा खान जो हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में हुई। कब हुई मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, इनका कार्यकाल देख लेते हैं। इनका लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल एक नज़र डालते हैं। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916। इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 में दिल्ली दरबार में भाग लिया। किसमें? दिल्ली दरबार। जॉर्ज पंचम ने। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया 1911 में। किसके बंगाल का विभाजन अगले वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? और किसके काल में रद्द किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बंगाल विभाजन रद्द दिया गया, जो बंगाल और पूर्वी बंगाल में बटा था। ठीक है। 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की। तो 1911 में किसके कार्यकाल में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। किस सन में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थापित की थी? 1911 में कलकत्ता से कौन वायसराय था? लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, तो ये 9 जनवरी, शायद 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है गांधी जी के अफ्रीका से लौटने के लिए, जब भारत में लौटे थे। होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। किसी के? लॉर्ड हार्डिंग से। होम रूल भी इन्हीं के। और गांधी जी 1915 से, कब गांधी जी कलकत्ता से लौटे थे? क्वेश्चन बनता है 1915 से। कहाँ लौटे थे? भारत, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो 9 जनवरी को दिवस मनाया जाता है। ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21, बढ़िया कार्यकाल रहा इनका। 1916 से 21। 1917 अगस्त घोषणा 1917 का अगस्त घोषणा, जिसकी 1917 का अगस्त घोषणा किसके कार्यकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड कार्यकाल में। जिसके बाद भारत सरकार का नियंत्रण भारतीय लोगों को वापस हो जाएगा। तो चेम्सफोर्ड की घोषणा थी 1917 का अगस्त घोषणा पत्र, जिसके बाद भारत सरकार का नियंत्रण भारतीय लोगों को वापस हो जाएगा। रोलेट एक्ट 1919 पारित किया गया। जो रोलेट एक्ट है 1919 पारित किया गया इन्हीं के कार्यकाल में। रोलेट एक्ट 1919 इन्हीं के कार्यकाल में पारित किया गया। रोलेट एक्ट 1919 इन्हीं के कार्यकाल में पारित किया गया था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार पारित किया गया। तो देखिए, जो लॉर्ड वायसराय आते हैं वो अपने नाम से बना देते हैं। देखिए, इनका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड इन्हीं के शासनकाल में पास किया गया था। भारत सार अधिनियम 1919 इन्हीं के शासनकाल में पारित किया गया था।
जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 चेम्सफोर्ड इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन दोनों इन्हीं के शासनकाल में हुए थे। और 1919 में पूना एक्ट 1919 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। और कौन थे वायसराय? तो चेम्सफोर्ड थे वायसराय। चेम्सफोर्ड वायसराय थे। जलियांवाला बाग असहयोग आंदोलन चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल देख लेते हैं। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 1926 असहयोग आंदोलन का दमन किया था। असहयोग आंदोलन का दमन किसने किया था? लॉर्ड रीडिंग ने किया था। चौरी चौरा घटना इन्हीं के शासनकाल में हुई। स्वराज पार्टी का गठन इन्हीं शासनकाल में 1919 में आयोजित INS का अहमदाबाद इंडियन नेशनल वो जो कांग्रेस का जो INS नहीं 1921 में आयोजित INS का अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ। रॉलेट एक्ट निरस्त किया गया। किसके शासन में रॉलेट एक्ट निरस्त किया? लॉर्ड रीडिंग के। लॉर्ड इरविन देख लेते हैं। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल जो है 1926 1931 में है। अच्छा कार्यकाल है। 1928 में साइमन कमीशन ने भारत का दौरा किया। तो साइमन कमीशन ने भारत का दौरा कब किया? लॉर्ड इरविन वायसराय के शासनकाल में। दांडी मार्च 1930 में आयोजित की थी इन्हीं कार्यकाल में। 1930 में सविनय आंदोलन इन्हीं कार्यकाल में। गांधी जी इरविन समझौता हस्ताक्षर किए गए। और फर्स्ट राउंड टेबल भी इन्हीं कार्यकाल में हुई थी। तब गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन। इन्हीं कार्यकाल में दांडी सविनय इरविन समझौता गांधी जी के साथ। और फर्स्ट राउंड टेबल सम्मेलन 1931 में आयोजित किया गया था। फर्स्ट राउंड टेबल 1931 में यही इरविन के। अब आते हैं हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन 1931 1936 5 वर्ष का कार्यकाल। पूना गवर्नर जनरल नहीं वायसराय। पूना पैक्ट हस्ताक्षर किए गए लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में। पूना पैक्ट जो हस्ताक्षर किए गए उस समय के दौरान दूसरा और तीसरा गोल मैच सम्मेलन आयोजित किया। तो पहला उनके कार्यकाल में था और दूसरा तीसरा इनके कार्यकाल में आयोजित किया गया। सांप्रदायिक पुरस्कार ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड द्वारा शुरू किया गया। जो सांप्रदायिक पुरस्कार था वो किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमसे मैकडोनाल्ड द्वारा शुरू किया था? भारत अधिनियम 1935 पारा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। भारत की नींव जो है 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे ज़्यादा हमारे संविधान में इसी से लिया गया है। भारत अधिनियम 1935 जो पारित किया गया है। किसका कार्यकाल? लॉर्ड विलिंगटन में भारत अधिनियम 1935। लॉर्ड इरविन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय तीसरा लॉर्ड विलिंगटन में दूसरा तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अब लॉर्ड लिथियागो इनका कार्यकाल देख लेते हैं। 1936 1943 भारत सरकार अधिनियम प्रांतों में लागू हो गई थी। 1942 क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिथियागो के कार्यकाल में हुआ। भारत आंदोलन छोड़ो। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 भारत के इन्हीं लॉर्ड लिथियागो के कार्यकाल में हुआ। कई क्वेश्चन बनते हैं सबसे। ये जो मैंने PDF चलाई इससे आपको कम से कम, अगर इससे आपने अच्छे समझाओ 2-3 बार देखेंगे तो आपके कम से कम नहीं होंगे तो 200-250 क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होते हैं। लॉर्ड वेवेल अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल 1943 से 1947 कार्यकाल। शिमला सम्मेलन 25 जून मुस्लिम लीग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच 1945 को आयोजित किया गया था जो कि असफल रहा। तो जो असफल रहा शिमला सम्मेलन जो है किसके कार्यकाल में? लॉर्ड वेवेल के। कैबिनेट मिशन 1946 शुरू की गई किसके कार्यकाल में? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी किसके कार्यकाल में? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। भारत के अंतिम वायसराय 1947 से 48 एक साल लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्वेश्चन बढ़ता है भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल
अंतिम वायसराय भी हैं और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। और भारत का विभाजन 3 जून 1947 को हुआ था। ये देखिए वन लाइनर में देख लेते हैं, भारत का विभाजन 3 जून 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 3 जून 1947 को जब अलग हुआ था पाकिस्तान द्वारा, तो भारत का विभाजन 3 जून 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा 4 जुलाई 1947 को भारत को स्वतंत्र अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? 1947 को। 15 अगस्त 1947 के अधिनियम के साथ भारत स्वतंत्र हो गया था। किस अधिनियम के अनुसार भारत स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947। पारित कब किया गया था? विभाजन कब हुआ? 3 जून 1947 विभाजन हुआ था। संसद 4 जुलाई भारत स्वतंत्र अधिनियम पारित कब किया था? 4 जुलाई 1947। ये भी डेट पारित वाली 4 जुलाई 1947। स्वतंत्र का 15 अगस्त 1947। उन्होंने सी राजगोपालचारी द्वारा मुक्त किया गया, जो कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन और अंतिम स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो आप ये PDF ख़त्म हुई। इससे आपको मैंने जितना पढ़ा इससे कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन बनते हैं। आपने इसको 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो आपको अगर PDF चाहिए तो आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो टेलीग्राम का है। टेलीग्राम का चैनल है, इस चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। ये इस पे जाइए, उसमें PDF मिल जाएगी और क्वेश्चन वगैरह क्लासेस डेली चलती हैं। और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते हैं, शेयर कर दें।